वीडियो का टॉपिक है सेट डब्ल्यू स्टेटमेंट। सेट डब्ल्यू से हमारे पास बनता है सेट विड्थ। ये हमारे पास एक मैनिपुलेटर कमांड है, यानी कि एक ऐसी कमांड जिसको हम लोग इस्तेमाल करके अपने स्क्रीन के ऊपर मौजूद आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी वो किस तरह डिस्प्ले हो रही है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जिस तरह के इसके नाम से जाहिर है, यानी सेट डब्ल्यू यानी कि सेट विड्थ, ये हमारे पास यूज होती है स्क्रीन पर मौजूद आउटपुट की विड्थ को कंट्रोल करने के लिए। इस चीज को अभी हम और डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इस बात को समझना है कि ये जो सेट डब्ल्यू की कमांड है, जो कि एक मैनिपुलेटर कमांड है, ये हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए कोड के अंदर हमने सबसे पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है जिसका नाम है IO मैनिप। IO मतलब इनपुट आउटपुट, और मैनिप जो है मैनिपुलेटिंग या मैनिपुलेटर की शॉर्ट फॉर्म है। और .h, जिस तरह कि आपको याद होगा कि तमाम हेडर फाइल्स की C++ के अंदर एक्सटेंशन .h होती है। अब सेट डब्ल्यू की कमांड या स्टेटमेंट का हमारे पास सिंटेक्स क्या होता है? सेट डब्ल्यू लिखा जाता है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स यानी कि पैरेंथेसिस लगा के उसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू डाली जाती है। ये इंटीजर वैल्यू दरअसल हमें आउटपुट की विड्थ बताती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर देखा जाए सेट डब्ल्यू 10 अगर मैं लिख दूं तो इसका क्या मतलब है कि मैंने आउटपुट की जो विड्थ है वो 10 कैरेक्टर्स के बराबर सेट कर दी है। और जो भी हमारे पास आउटपुट आती है सेट डब्ल्यू स्टेटमेंट के रिजल्ट में, वो हमेशा राइट जस्टिफाइड होती है। अब आइए इन दो चीजों को हम लोग एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने अगर सेट डब्ल्यू 10 करना है और उसके बाद हमने ये आउटपुट को प्रिंट करवाना है प्रीटैश, ये हमारे पास एक नाम है, इंडियन नेम है, इसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो अब इसके कैरेक्टर्स देखें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स हैं, और हमने विड्थ कितनी सेट की है 10। तो जब भी हम लोग 10 विड्थ सेट कर देंगे तो सबसे पहले 10 कैरेक्टर्स के बराबर एक जगह जो है वो रखती जाएगी। तो ये आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कैरेक्टर्स के बराबर हमारे पास आउटपुट में जो है ब्लॉक्स जो हैं वो रख दिए गए। अब इन 10 जो हमने ब्लॉक्स रखे थे उनमें से 7 ब्लॉक्स को हमने क्या किया, इस्तेमाल किया इस वर्ड को प्रिंट करवाने के लिए, और जो बाकी 3 ब्लैंक्स थे, जो बॉक्सेस थे, वो हमारे पास एम्प्टी आ गए। तो ये हमारे पास इसकी टोटल वेट हमने क्या सेट की थी 10, वो आ गई। और ये हमारे पास जो टेक्स्ट है ये राइट जस्टिफाइड है। इस बात का ये मतलब है कि पहले आप देखें हमारे पास राइट वाले बॉक्सेस फिल हुए हैं और जो भी ब्लैंक बचते हैं वो लेफ्ट साइड पर बचते हैं। यानी टेक्स्ट जो होता है हमारे पास आउटपुट स्क्रीन की राइट साइड पर होता है, तो इसलिए इसको राइट जस्टिफाइड कहा जाता है। अब आइए इस चीज को अपने प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोग अपने मेन फंक्शन के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे काउट फंक्शन का। और सबसे पहले हम लोग एक रैंडम सी चीज प्रिंट करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं नेम। अब इसके बाद मैं कहता हूं कि जो भी इसके बाद मैं आउटपुट लिखूं उसके लिए जो हूं मैं विड्थ सेट कर दूं फॉर एग्जाम्पल 20 बॉक्सेस के बराबर, यानी 20 कैरेक्टर्स के बराबर। तो इस चीज को हम लोग अलग स्टेटमेंट में जाके भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था उसके लिए हमें ये कोड जो होता है हमारा लंबा हो जाता है, हमें स्टेटमेंट्स ज्यादा लिखनी पड़ती हैं और वो एक मुश्किल काम है। तो हम लोग इसको इसी स्टेटमेंट में यहाँ पर दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे, सेट डब्ल्यू का फंक्शन लिखेंगे और इसकी लेंथ डिफाइन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं 70 कैरेक्टर्स, और 70 कैरेक्टर्स की विड्थ डिफाइन करने के बाद मैं यहां पर जो हूं नेम लिख दूंगा, फॉर एग्जांपल जॉन स्मिथ। अब होगा क्या कि हमारे पास सबसे पहले क्या चीज प्रिंट होकर आएगी, नेम लिखा हुआ आ जाएगा, और उसके बाद ये कर्सर हमारा आगे जाएगा। कितना आगे जाएगा, 70 कैरेक्टर्स की लेंथ के बराबर। यानी हम लोग सपोज कर लेते हैं कि यहां से यहां तक 70 कैरेक्टर्स की लेंथ हो गई, और फिर ये आखिरी जो हमारे पास 9-10 कैरेक्टर ये जो हमने प्रिंट करवाने हैं वो यहाँ आखिर में जो है प्रिंट हो जाएंगे। यानी कि ये कुछ इस तरह की हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए। तो आइए इस चीज को अब हम लोग कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी आउटपुट ऐसी ही आती है। एग्जीक्यूट में गए, कंपाइल एंड रन किया, यहां पर हमारे पास एक छोटा सा एरर आ रहा है, और ये एरर इसी वजह से आ रहा है कि यहां पर हमने कोड के अंदर अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं किया। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना लाजमी है। तो यहाँ पर हमने इंक्लूड IO मैनिप की हेडर फाइल को इंक्लूड किया,
और उसके बाद हम लोग दोबारा जो है अपने कोड को कंपाइल एंड रन करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस हो गई और बिल्कुल उसी तरह प्रोड्यूस हुई है जिस तरह हमने यहाँ पर देखा था। तो सबसे पहली चीज प्रिंट होकर आ गई नेम, उसके बाद यहां से आगे यहां तक 70 कैरेक्टर्स की जो जगह थी वो जो थी हमने विड्थ के तौर पे सेट कर दी। और फिर उस विड्थ की जो हमारे पास राइट से हमने स्टार्ट किया, जो राइट के कैरेक्टर्स थे उनको हमने इस टेक्स्ट के साथ फिल कर दिया, यानी अपने टेक्स्ट को राइट जस्टिफाइड कर दिया। ये हमारे पास जो सेट डब्ल्यू की कमांड है ये हमारे पास टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी मैं चाहता हूं कि हर दफा मैंने जो है कुछ 5 या 6 इसमें नाम अपनी प्रोग्राम के अंदर आउटपुट करवाने हैं और मैं चाहता हूं कि ये अलाइन हो, यानी एक के ऊपर एक लिखा हुआ है। तो मैं सिंपल यहां पर ही दोबारा ये काम कर दूंगा कि मैं दोबारा से नेम यहां पर प्रिंट करवाऊंगा और ये काम करने से पहले मैं एक लाइन यहां पर छोड़ देता हूं। हमने सी आउट की मदद से और एंड एल की स्टेटमेंट की मदद से एक लाइन यहां पर छोड़ दी और अगली दफा दोबारा हमने यही काम किया कि सेट विड्थ कर दी हमने 70 के बराबर और अगला नेम यहां पर एंटर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल कार्ल जॉनसन। तो अब आप देखेंगे कि ये दोनों नाम जो हैं हमारे पास बिल्कुल अलाइंड होंगे एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पर इस चीज को चेक किया जा सकता है, आप देखें कि नेम के बिल्कुल नीचे नेम आ गया और राइट जस्टिफाइड हमारे पास दोनों नाम आ गए। यहाँ पर देखें आप कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास फायदा होता है सेट डब्ल्यू फंक्शन का, यानी हम अपने आउटपुट की विड्थ को सेट कर लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।